आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बैनर में दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में आईटीआई पास ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के लिए 2022-23-2024 के लिए अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट चालू किया है। इस रिक्रूटमेंट में जो जॉब प्रोफाइल होगी वो आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए होगी, जिसमें आईटीआई के समस्त छात्र प्रतिभाग कर सकेंगे, जिसकी योग्यता जो है 10th प्लस आईटीआई एनसीवीटी सर्टिफिकेट और रिलेटेड ट्रेड से रखा गया है। और इसमें अभी भी इसके नोटिफिकेशन में एज का कोई लिमिट नहीं बताया गया है, तो अभी इसमें हम नो एज लिमिट के मान के चल सकते हैं। और अभी इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो सभी ट्रेडों की मिला करके 206 वैकेंसी हैं टोटल। और इसी के साथ ही जो हमारी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट थी वो 17/9/23 थी। अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है। तो जो भी छात्र ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो का अंत तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि इस वैकेंसी में क्या है और इस वैकेंसी कैसे अप्लाई करना है। इसका कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो से बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे भी जब मैं वीडियो बनाऊं तो वो वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं एनएफसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो भारत सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो इन्होंने जो हैदराबाद तेलंगाना राज्य के लिए इन्होंने अप्रेंटिस के लिए आवेदन मांगे हैं, जो 2022-23 के लिए आईटीआई अप्रेंटिस नियुक्त हेतु विज्ञापन दिया गया है। तो इसमें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रावधान आईटीआई उम्मीदवारों को नाभिकीय ईंधन हैदराबाद में प्रवेशित एक अप्रेंटिस ट्रेड के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। इस ट्रेड में किस किस को आमंत्रण किया गया है? तो फीडर ट्रेड है जिसमें टोटल 42 वैकेंसीज़ हैं, टर्नर की 32 वैकेंसीज़ हैं, और लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड केमिकल प्लांट जिसकी हैं उसकी में 6 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 15 हैं, मकीनिस्ट की 16 हैं, मकीनिस्ट ग्राइंडर की 8 हैं, एंड ओपी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की 15 चाहिए, और सीपीओ केमिकल प्लांट ऑपरेटर 14 चाहिए, और आईएम इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 7 है, मोटर मैकेनिक की 3 है, और अशिल्पिक स्टेनोग्राफर की 2 है, और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट इसकी भी जो है हमारे पास 16 वैकेंसी है। वेल्डर की जो है 16 वैकेंसीज़ हैं, मैकेनिकल डीजल की 14 वैकेंसीज़ हैं, कारपेंटर की 6 हैं, और प्लम्बर की 4 हैं। तो टोटल मिला के 206 वैकेंसीज़ हैं। लेकिन इसमें एक जो वेजेस हैं, जो पेमेंट होगा आपको, स्टेपेंड जो आपको दी जाएगी, उस स्टेपेंड में आपको सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 10 तक के जितने भी ट्रेड हैं इसका जो स्टेपेंड दिया जाएगा वो 8,550 रुपये दिया जाएगा। और साथ ही जो ट्रेड 1 ईयर के होते हैं तो सीरियल नंबर कहाँ से 12 से लेकर के 16 तक का जिनको हम 7,700 रुपये स्टेपेंड दिया जाएगा। और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं उत्तीर्ण तथा आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें क्या है कि रिक्तियाँ क्या हैं कि भी फिक्स नहीं है, तो ये आवेदन के अनुसार ये घट भी बढ़ सकती हैं। तो इसका आप ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको भर सकें। तो उम्मीदवार को नाभिकीय मिश्रित हैदराबाद में एनएसपीएस क्या है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है apprenticeshipindia.org के माध्यम से इसका आवेदन होना है। तो आवेदन होने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा कि इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर 2023 रखी गई है। इस तिथि तक अगर आप आवेदन कर देते हैं तो तभी तक आपका आवेदन मान्य किया जाएगा, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
तो चयन प्रक्रिया करने के लिए अनुज्ञापत्र दर्शाए गए रिक्तियों के अनुसार ही छांटी जाएंगी। और वेल्डर और अन्य ट्रेड उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में अंकों को प्रतिशत के आधार करना जाएगा, यानी कि वेल्डर और ट्रेड उम्मीदवारों का जो का एग्ज़ाम होगा, जिनके नंबर के हिसाब से उनका आकलन किया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड के उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इनका जो है इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर का जो क्या होगा, इनका रिटन पेपर नहीं होगा, इनका केवल साक्षात्कार के द्वारा ही कर लिया जाएगा। और परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि, शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूचना जो है उसको ईमेल द्वारा दे दी जाएगी, जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके साथ ही उसके बाद कुछ अनुदेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और आवेदन करने की जो तिथि को अप्रेंटिस आयु की जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि आप जब इस तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप 18 साल के हो जाएंगे। अगर 18 साल से कम है तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए, लेकिन अभी भी इसमें कहीं भी मुझे मैक्सिमम जो है अधिकतम आयु सीमा के बारे में कहीं नहीं दिखाया गया है, या कुछ ऐसा कुछ क्लेसिफाइड नहीं किया है। तो इस वजह से हम इसमें मान के चलेंगे कि अभी इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसमें सभी लोग क्या है भर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हों तो वो भर सकते हैं। अब अगर आपके पास सत्यापन हो तो अगर आपका नाम आ जाता है, तो सत्यापन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 10वीं की मार्कशीट पड़ेगी, ITI का अंक पत्र चलेगा, प्रमाण पत्र चलेगा, और जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और अपने यहाँ के पुलिस अधीक्षक व पुलिस आयुक्त संबंधित जिला द्वारा किसी पुलिस सत्यापन द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन आपको प्रस्तुत करना होगा। साथ में एक बचत बैंक खाता होना चाहिए जिसकी पासबुक होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया है उसकी एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और जितने भी कागज़ मैंने भी ऊपर बताए हैं इनकी एक छाया प्रति भी चाहिए होती, और साथ में 4 रंगीन फ़ोटो चाहिए जो अभी लेटेस्ट की खिंचाई गई हों। ठीक है। इसके अलावा चयन जो होगा वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रावधान के अंतर्गत ही होगा, जो 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए बाउंडेशन करती है। तो 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो उम्मीदवार नाइस अप्रेंटिस के द्वारा अप्रेंटिस अप्लाई करना चाहते हैं उन छात्रों को सर्वप्रथम पहले क्या करना होगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप india.org पर एज अ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही जिसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये नेप्स की साइट है, इस साइट पे जा कर के आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट के ऑप्शन पे जाएंगे, तो कैंडिडेट के ऑप्शन पे जाएंगे तो कैंडिडेट के ऑप्शन पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा आपका, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका स्टूडेंट ITI स्टूडेंट नेम भर सकते हैं, नेम इंटर नेम भर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स को आप अच्छे से फिल कर दीजिए। फिल डिटेल करने के बाद email ID मोबाइल नंबर डाल करके अपना मोबाइल आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका प्रोफाइल का ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पे आपसे अपनी प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स पूछेगा, जहाँ पर आपको अपने सारे कंप्लीट प्रोफाइल को कर लेना है। कंप्लीट जब तक आप प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं करते हैं 100%, तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि सभी छात्र जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो apprenticeship india.org पर जा करके अपना पूर्ण रजिस्ट्रेशन कर लें और अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने के साथ साथ eKYC अवश्य कर लें। विदाउट eKYC आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो जो नए छात्र हैं जिन्होंने अभी तक apprenticeship india.org पर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उन छात्रों को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए कि वो कैसे करना है, तो मैं इस वीडियो की लिंक में एक भी लिंक दे दूंगा, जहां से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से हो सके। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या करना होगा, अपनी ईमेल जो भी अपनी आप ईमेल आईडी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया हो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि सिंपल ऑप्शन पेज खुल जाएंगे आपके पास, जैसे ये पेज खुला हुआ है। तो अभी मैं आपको सीधा रीडायरेक्ट ले जाता हूँ वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे भी देखिए, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये मैंने apprenticeship india.org की ऑफिशियल साइट खोल ली है। जब आप इसकी ऑफिशियल साइट को
खोलने के बाद आपको कहाँ जाना है, आप लॉगिन किए होंगे। अगर आप अभी मैं, क्योंकि मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है तो मैं पहले सर्च कर लेता हूँ, तब मैं, आप क्या करना, पहले लॉगिन कर लेना। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ एज अ कैंडिडेट मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। तो अभी मैं थोड़ा बैक करता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब बैक हो गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ का अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करता हूँ। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले काम करना है आपको, देखिए यहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ये आपको दे दूँगा, ठीक है। आपको सर्च क्या करना है, तो सर्च करने के लिए आपको सर्च करना होगा यहाँ से, ये न्यूक्लियर फ्यूल, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, ये मैं आपको लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको कॉपी करके इस अपॉर्चुनिटीज़ के सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट नेम पर जा कर के आपको सर्च करना होगा। इस पे आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके आप जैसे ही सर्च इंटर का प्रेस की दबाएंगे तो आपको न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको साइड में सभी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के सभी वैकेंसीज़ को दिख जाएंगे। तो आपको जिस ट्रेड से रिलेटेड आपको भरना है, उसी ट्रेड से रिलेटेड आपको उसको आगे जा करके व्यू का करके या अप्लाई करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मोटर मैकेनिक का मैं देखना चाहता हूँ, तो मोटर मैकेनिक के लिए देखिए, तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का मोटर मैकेनिक के लिए गवर्नमेंट जॉब है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑब्जर्व की जा रही है, जिसकी ओपनिंग डेट ऑपरेटिंग स्टेट 3 स्टेटों में हो रहा है। और नंबर ऑफ ओपनिंग जिसमें है, जिसमें से वैकेंसीज़ कितनी है, 3 वैकेंसीज़ हैं। जो स्टेपेंड देगी वो 6,000 से 8,050 रुपये के हिसाब से देगी, और ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित होगी। और इसमें 10th चाहिए प्लस मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेशन चाहिए जो ITI होना चाहिए। तो इसी तरह बाकी डिटेल्स भी होंगी, आप इसको बैक करके देख सकते हैं। तो अभी ये बैक हो गया है पूरा। तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, फिर से सर्च करता हूँ इसको, तो मैं आपको सारे ट्रेडर्स के बारे में दिखा देता हूँ। तो एक बार आपको आइडिया हो जाएगा आपको कहाँ से मिलेगा। तो जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कर दें। मैकेनिस्ट ग्राइंडर के जो अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। स्टेनोग्राफर यहाँ से दिया हुआ है, मैकेनिक डीजल का भी दिया हुआ है, और न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में टर्नर का दिया हुआ है, और प्लम्बर के भी वैकेंसीज़ दी हुई हैं। सबका जो लोकेशन है हैदराबाद तेलंगाना ही है, तो ध्यान रखिए कि तेलंगाना में ही आपका अप्रेंटिस होगा। तो साथ में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का भी दिया हुआ है। फिटर के जो छात्र हैं वो फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा जो छात्र हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कारपेंटर के जो छात्र हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। वेल्डर के लिए निकली हुई हैं, मैकेनिस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी जो इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं वो इलेक्ट्रीशियन के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अटेंडेंट ऑपरेटर के भी हैं जो केमिकल प्लांट के लिए होते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप इसको इस्टेब्लिशमेंट में सर्च करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा। तो अप्लाई पे आप पहले से लॉगिन किए रहेंगे तो आपको मैसेज नहीं आएगा। अगर आप पहले से लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप ओके कर देंगे तो ये आपको लॉगिन पेज भेज देगा, जहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड को फिल करके और जो आपको डिक्लेरेशन को टिक करके और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। तो अभी ये क्या है कि मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा किसी कारणवश से, लेकिन जब आप पहले से लॉगिन किए रहेंगे तो आपका फॉर्म जैसे ही अब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करते हैं, किसी भी वैकेंसी का जो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट करने के बाद जो भी आपको फाइनल प्रिंट दिखे तो उस प्रिंट को आप प्रिंट अवश्य कर लीजिएगा। जो आगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको यूज में आएगा। तो आपने सारा प्रोसेस समझ लिया स्टेप बाय स्टेप। अब ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि जब कभी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कराएं और उनको शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नए अप्रेंटिस की वैकेंसीज़ को जान सकें और उस पर अप्लाई कर सकें। धन्यवाद।